एक्सरसाइज 5.3 हम इसको आगे लेके जाएंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, आज हम इसको आगे लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। तो देखिए क्या लिखा है वहां। इफ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, सम ऑफ 7 दिया है 49 एंड 17 टर्म्स इज 289 और सम ऑफ 17 दिया गया है 289। आपको पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। आपको निकालना है s ऑफ n, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम दोनों फॉर्मूलाज को एक्सपैंड करेंगे। सम ऑफ 7 में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं s ऑफ n इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अगर हम यहाँ पे s ऑफ 7 लिख दें तो यहाँ आएगा 7/2, ये इस वाले में हम अप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू ए प्लस एन का मतलब 7 माइनस 1 इंटू फिर से डी। तो दैट इज एस ऑफ 7 किसके बराबर था 49 इक्वल्स टू 7/2, यहाँ से 2a प्लस 7 माइनस 1 6 और साथ में d। तो वो हो गया 49 इक्वल्स टू 7/2 इंटू, इन दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे 2, यहाँ बचेगा a प्लस 3d, 2 3 6, 49 इक्वल्स टू 2 2 कैंसल, दैट्स 7 a प्लस 3d। तो जिसका मतलब होगा यहाँ 49 7 हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, दैट इज 7, यहाँ से आएगा a प्लस 3d, वो होगा 7, दिस इज a प्लस 3d। तो हमारा जो a प्लस 3d फिलहाल निकल रहा है वो निकल रहा है 7 के बराबर। तो इसको हम नाम देंगे फर्स्ट। तो अब हमारा दूसरा, जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसको हम लेंगे s ऑफ 17 जो दिया था वो दिया था हमें बराबर s ऑफ 17 इक्वल्स टू 289। ओके, तो इसमें फिर से फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे सम ऑफ n का। देखिए s ऑफ n इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे s ऑफ n का मतलब होगा s ऑफ 17, यहाँ होगा 17/2, यहाँ होगा 2a प्लस होगा n माइनस 1 और साथ में होगा d। s ऑफ 17 आपका होगा बराबर 17/2, यहाँ होगा 2a प्लस होगा n का वैल्यू यहाँ पे दे दीजिए 17 माइनस 1 और यहाँ d। उसका मतलब होगा s ऑफ 17 इक्वल्स टू 17/2, यहाँ होगा 2a प्लस होगा 16d। s ऑफ 17 आपका होगा फिर बराबर 17/2, यहाँ पे हमारा 2 कॉमन, यहाँ रहेगा a प्लस रहेगा 16d, नॉट 16d, 2 कॉमन निकल चुका है 8d, क्योंकि जब आप कॉमन निकालते हैं तो उससे इन दोनों को अपने डिवाइड करना है। 2 से 2 निकल आएगा, यहाँ 2 8 16, ओके 2 और 2 कैंसल। तो ध्यान रखिएगा हमारा s ऑफ 17 आ रहा है, फिर s ऑफ 17 का वैल्यू दे दीजिए, दैट इज 289। आप पहले भी दे सकते हैं। तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल, यहाँ 17, यहाँ रहा a प्लस 8d। 289 17 यहाँ लाएंगे, वो रहेगा हमारा a प्लस 8d। 17 17 289 और यह होगा हमारा a प्लस 8d। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी, फर्स्ट और सेकेंड। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे। ओके, तो ये हमारा बेसिकली दो इक्वेशंस अब यहाँ पे आ गई। इनको हम यहाँ पे क्या करेंगे आपस में, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, इनको आप सबट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए नाउ हम यहाँ लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन। आप फर्स्ट में से सेकंड को कर लें या सेकंड में से फर्स्ट को, एक ही बात है। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। चलिए ये माइनस माइनस और माइनस की साइन आएगी और ये कैंसिल होगा, माइनस 5d आएगा, यहाँ होगा माइनस 10, d का वैल्यू आपका आएगा माइनस 10 अपॉन माइनस 5, उसका मतलब होगा 2। तो d डिराइव हो चुका है। अब हम जो है a के बारे में देखेंगे। नाउ a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो
a प्लस 3, हमने इक्वेशन फर्स्ट ली, 3 वही रखने दीजिए, d का वैल्यू 2 पुट करें इक्वल्स टू 7, बिकॉज यहाँ d का वैल्यू जो है वो 2 था, वो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। a प्लस 3 2 और 6 से यहाँ 7, a इक्वल्स टू 7 माइनस 6, a का मतलब 1, हमें दोनों वैल्यू डिराइव हो चुके हैं। अब करना क्या था, हमें बेसिकली दिखाना था सम ऑफ n टर्म्स। तो अब देखिए, नाउ sum of n terms equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d। सम ऑफ n का कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि n का ही आपने निकालना है, तो 2a, a का वैल्यू पुट करेंगे, a is 1 प्लस n is n minus 1 और d का वैल्यू भी पुट करेंगे, that's 2, so that's s of n equals to n upon 2, 2 1 2 plus 2n minus 2, so s of n equals to n upon 2, that is 2, 2 positive 2 negative cancel, तो खाली 2n बचेगा। So now it is s of n equals to n by 2 into 2n, आपका 2 और 2 cancel, s of n equals to n square। तो यहाँ से एक बड़ी डिराइवेशन भी होगी कि सम ऑफ n टर्म्स हमेशा n स्क्वायर के बराबर होगा। अंडरस्टैंड? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, शो दैट a1 a2 an form an AP where an is defined as, आपको an दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, a of n दिया गया है 3 plus 4n, आपको दिखाना है a1, आपको पहले निकालना है a2 और an, फिर आपको बताना है कि वो AP फॉर्म करते हैं। तो देखिए पहले हम a1 निकालेंगे, पुट n equals to 1, क्योंकि आपको a1 निकालना है, therefore a1 equals to 3 plus 4, n की जगह 1, a1 equals to 3 plus 4, a1 equals to 7, आपका a1 आ गया। ओके, उसके बाद आपको कहा जा रहा है a2, दूसरा पुट n equals to 2, therefore a2 equals to 3 plus 4 into 2, so that is a2 equals to 3 plus 4 to 8, a2 equals to 11। तो आपको दो टर्म्स मिल गई, a1 भी मिला, a2 भी मिला, तो इन्हें पूछा है अप टू an तक जा सकते हैं, इसी तरह से हम a3 भी निकाल सकते हैं। पुट n equals to 3, therefore a of 3 is equivalent to 3 plus 4 into 3, so that is a3 equals to 3 plus 4 3 are 12, a3 equals to 12 plus 3, that is 15। okay, now for an AP, किसी भी AP के लिए आपको देखना होता है कि उसकी डिफरेंस सेम है या नहीं, मतलब a2 माइनस a1 होना चाहिए बराबर a3 माइनस a2 को। तो देखिए ये मैं ऑलरेडी बता चुका, a2 जो है वो 11 है, आपका a1 इसमें 7 है, a3 जो है आपका दैट इज 15 और आपका जो a2 है दैट्स 11, तो 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, तो फिर कहेंगे यस इट्स एन AP, हम कहेंगे देयरफॉर इट इज एन AP। क्यों है AP? बिकॉज द डिफरेंस इज सेम, because the difference is same। अच्छा, इस पार्ट में ना, इसमें और एक पूछा है सेकंड पार्ट, उसमें a of n थोड़ा सा डिफरेंट दिया है, वो भी आपको सिमिलरली ऐसे ही करना है, वहां n का वैल्यू डालना है 1 2 इसी तरह, और फिर आपको पूछा गया लास्ट में सम ऑफ n टर्म्स निकालें। देखिए आपके पास a भी है d भी है, इसमें फिर आपको निकालना है सम ऑफ 15 टर्म्स, 15 टर्म्स का सम। तो आप इसको कोशिश करें आगे बढ़ाने की, तो जो कर पाएंगे वो आंसर लिख देना। 15 टर्म्स का सम निकालना है फिर आपने इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होगा। देखिए, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, फर्स्ट n टर्म्स का जो फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term? That is s1। what is the sum of first two terms? what is the second term? Similarly find the third, 10th and n terms। आपको काफी काम करना है इस पे। देखिए क्या कह रहे हैं, if the sum of the first n terms, sum of n is given, that is 4n minus n square। फिर कहा गया है what is the first term?
दैट इज S1। ये पूछ रहे हैं आपको कि जो फर्स्ट टर्म होगी वही S1 होगी। देखो अगर एक सीरीज में एक ही टर्म है तो सीधी बात है टर्म भी वही होगी और सम भी वही होगा। मान लो फॉर एग्जांपल अगर एक टर्म खाली 3 है तो हम क्या कहेंगे A1 इक्वल्स टू 3 और S1 भी क्या होगा 3, क्योंकि एक ही टर्म है उसका सम भी वही होगा। तो यहां पे कह रहे हैं फिर देयरफॉर हम यहाँ S1 निकालेंगे S1। तो n की जगह 1 आया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर। S1 इक्वल्स टू 4 1 4 1 1 1। S1 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो S1 हमारा 3 आ गया। तो S1 देयरफॉर S1 इक्वल्स टू A1 व्हिच इज इक्वल टू 3। तो मतलब हमारी जो पहली टर्म है वो फिर 3 होगी। ओके, दूसरा पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब नाउ S2, अब आपको S2 निकालना है, दो टर्म्स का सम। तो देखिए वही पुट करेंगे आप S of 2 इक्वल्स टू 4, क्योंकि आप n की जगह 2 पुट कर रहे हैं, इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज S2 इक्वल्स टू 4 2 और 8 2 2 और 4 S2 इक्वल्स टू 4। तो आपको सेकेंड टर्म भी आ गई। अच्छा, आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म भी पूछी जा रही। अब देखो सेकेंड टर्म में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जो S2 होगी ना, अब देखिएगा S2 सम ऑफ टू टर्म्स, इसमें कितनी टर्म्स का सम होगा, ऑब्वियसली दो टर्म्स का, A1 प्लस A2 होगा ना। दो ही टर्म्स तो मिलके S2 बनाएंगी। उसमें वैसे तो नहीं होगा कि एक ही टर्म बना रही थी, वैसे नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एक ही टर्म थी और उसका सम भी वही था। लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स है तब जाके S of 2 बन सकता है। तो A of 1 आपके पास है, उसका वैल्यू पुट करें, S of 2 का भी करें। S of 2 4 है, A of 1 आपके लिए जो है वो 3 है, A2 आप निकाल सकते हैं। तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू A2। तो आपका जो A2 है दैट इज 4 माइनस 3, उसका मतलब 1। तो तीन चीजें हम निकाल चुके हैं। सिमिलरली आपको इसमें फाइंड करना है थर्ड टर्म। ये पूछे थर्ड टर्म निकाल के दो, तो थर्ड टर्म भी वही है। S of 3 किसके बराबर होगी ऑटोमेटिकली, उसमें होगा A1 A2 और A3। आपके पास A1 भी है A2 भी है, तो A3 आप निकाल सकते हैं। जैसे यहां देखिए नाउ आपको निकालनी है थर्ड टर्म। फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड द एंड टर्म्स। आपको पहले थर्ड टर्म निकालनी है। देखिए थर्ड टर्म निकालने के लिए ये निकाल रहे हैं हम लोग। तो हम जानते हैं S of 3 इक्वल्स टू, आपको S of 3 A1 प्लस A2 प्लस A3। ओके, तो लेकिन आपको क्या करना होगा, A3 को निकालने के लिए पहले जरूरी है S3 को निकाला जाए। ओके, अब देखिए हमें A3 निकालना है। हम जानते हैं जब तीन टर्म्स का सम लिया जाएगा, तीन टर्म्स 1 2 और 3, तब जाके S3 बनेगा। ठीक है, तो अब हम पहले S3 निकालते हैं। तो इसकी जगह क्या होगा, S of 3 की जगह n की जगह 3 आएगा, 4 इंटू n की जगह 3 माइनस 3 का स्क्वायर। S of 3 equals to 4 3 are 12 minus 3 3 are 9। S of 3 equals to 12 minus 9, उसका जो सम आ रहा है वो 3 आ रहा है फिर। ओके, अब देखिए दो टर्म्स का सम जो था वो आपने देखा 4 था, तीन का जो है वो 3 आ रहा है। क्या होगा अब देखो ना, S of 3 equals to A1 plus A2 plus A3। S of 3 3, A1 कितना था आपका, A1 was 3 और आपका जो A2 है वो 1 निकला था प्लस A3। तो दैट इज 3 इक्वल्स टू 4 प्लस A3। तो जिसका मतलब होगा 3 माइनस 4 इक्वल्स टू A3। सो A3 इक्वल्स टू -1। मतलब जो हमारी थर्ड टर्म है वो फिर नेगेटिव होगी, -1। अच्छा, इसी तरह से इसमें आपने करना है टेंथ टर्म। अब आप इसमें टेंथ टर्म निकालना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। अब आपको पूछा जा रहा है टेंथ टर्म बताइए। देखो जहां तक टेंथ टर्म का सवाल है, 8/10 आपको निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, देखो आप सम ऑफ 10 अगर हम लोग लेंगे, सम ऑफ 10 में कौन कौन आएगा, उसमें आएंगी सम ऑफ 9 टर्म्स प्लस आएगा 8 10, वही होगा ना। 10 टर्म्स में 9 टर्म्स अलग से ले लो फिर 10th ले लो। तो क्या करोगे, सम ऑफ 10 निकालो, सम ऑफ 9 निकालो, 8 टर्म निकल जाएगी। देखिए हेयर आपका एस ऑफ एन किसके बराबर था, हमारा एस ऑफ एन था बराबर किसके, that was actually equivalent to 4n minus n square, 4n minus n square। तो s of n देख लीजिए, s of n की जगह s of 10 ले लेते हैं पहले। यहाँ पे आएगा 4 into 10 minus 10 का स्क्वायर। s of 10 equals to 4 10 of 40 minus 10 10 of 100। तो यहाँ पे आपको s of 10 आ रहा है फिर it's 960।
-60 आ रहा है आपका s of 10। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब देखेंगे इसके बाद s of 10 के बाद सिमिलरली s of 9, यहाँ आएगा 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, s of 9 इक्वल्स टू 4 9 36 माइनस 9 9 81, s of 9 इक्वल्स टू 5 45 माइनस 45, तो ये आपका s of 9 आ गया। तो अब आपको कौन चाहिए था, आपको चाहिए था एक्चुअली a10, तो निकाल लेते हैं हम इसको। ओके, तो अब देखो हमारे पास अब जो है नाउ s of 10 equals to s of 9 plus a of 10, so s of 10 आपका कितना आया था, that's -60, s of 9 आया था -45 प्लस आया था a of 10, तो that's -60, यहाँ शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू a of 10, तो -60 में से तो वहाँ आएगा -15, आपका निकलेगा a10। तो मतलब यहाँ से एक बात समझ आई होगी आपको कि किसी भी टर्म को निकालने के लिए अगर आपको 10 टर्म चाहिए तो आपको उस टर्म का सम चाहिए और प्रीवियस टर्म का सम चाहिए। अब बाकी टर्म्स को भी वैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद और एक है वहां पे लास्ट में आपके पास, आपको पूछा गया है कि आप बताइए nth टर्म का, तो अब उसमें कैसे निकालेंगे देख लीजिए आप। अब आपको जो है nth टर्म निकालनी है, आपको ये वाली टर्म चाहिए, अब nth टर्म ये। अच्छा, अभी मैंने कहा ना n टर्म कैसे निकलेगी, a of n हम जो निकाल सकते हैं, a of n कैसे होगी, अब a of n फिर वो ऑटोमेटिकली होगी इस तरह से सम ऑफ n माइनस सम ऑफ n माइनस 1। अभी मैंने कहा ना 10 टर्म को निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने किया s of 10 माइनस s of 9, तो इसमें से a of n को निकालने के लिए सम ऑफ n करेंगे और माइनस करेंगे एक टर्म उससे कम, ठीक। अच्छा, तो देख लीजिए अब यहाँ पे ध्यान से, पहले हमें सम ऑफ n देखना पड़ेगा। सम ऑफ n हमें दिया है ऑलरेडी, दैट इज 4n माइनस n स्क्वायर, और इसी तरह से हम निकालेंगे s ऑफ n माइनस 1, तो यहाँ होगा s, n की जगह होगा n माइनस 1, फिर से 4 n की जगह होगा n माइनस 1, और यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ होगा n माइनस 1 का स्क्वायर, सो दैट इज s ऑफ n माइनस 1 इक्वल्स टू 4n 4n 4 1 4 माइनस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, 2ab, क्योंकि ये यहाँ पे a माइनस b स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सो दैट इज s ऑफ n माइनस 1 जो है जिस 4n माइनस 4, यहाँ से माइनस n स्क्वायर प्लस 1 1 1 माइनस 2 इंटू n 2n। ओके, सो दैट इज s of n minus 1 equals to 4n minus 4 minus n square, that is minus 1 minus 1 plus 2n, सारी साइंस अंदर चेंज हो जाएंगी ब्रैकेट के अंदर जो ब्रेसेस में आपने रखी है। ओके, दिस इज 4n 2n, तो हमारा हो जाएगा ये 6n माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 5 और हो जाएगा माइनस n स्क्वायर। तो फाइनली हमें जो यहाँ से मिला दैट इज इक्वल टू s ऑफ n माइनस 1, हमारा जो मिला दैट इज माइनस n स्क्वायर, इसको ऑर्डर में रखते हैं, प्लस 6n माइनस 5। तो अब ये हमारा s ऑफ n, ये और ये हमारी मान लो इक्वेशन थर्ड और ये हमारी इक्वेशन फोर्थ, ये दोनों मिल गए। तो अब हम a ऑफ n निकाल लेंगे आराम से, ठीक। ओके, अब a ऑफ n निकालने के लिए हम s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस 1 और a ऑफ n इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर, उसका सारा वैल्यू s ऑफ n माइनस 1 का यहाँ डालेंगे, तो ये होगा हमारा a ऑफ n इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर, माइनस टू माइनस होगा प्लस n स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 6n, माइनस माइनस प्लस होगा वहाँ पे 5। ओके, सो a ऑफ n इक्वल्स टू नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, माइनस 6n में से 4n निकालें, दैट्स माइनस 2n प्लस 5 आपका जो है a ऑफ nth टर्म निकल जाएगी फिर। सो ये आपका टोटल जो है क्वेश्चन होगा। अगर आप इसको और आगे एक स्टेप में लिखना चाहते हैं 5 माइनस 2n, दैट्स इट। तो ये इसकी सारी टर्म्स हमने निकाल दी है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट
40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, आपको पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनको 40 से डिवाइड होगा, तो सीधे 6 का टेबल होगा, यानी कि वो सारे नंबर जिनको 6 से डिवाइड होता है। तो पहला नंबर होगा 6, 12, और कहां तक कितने हैं ये टोटल, ये कह रहे हैं अप टू 40 टर्म्स। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे a बनेगा 6, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 विच इज 12 माइनस 6, जिसका मतलब 6, और आपके पास n इज गिवन, n आपके पास 40 है। देयरफॉर s ऑफ n आप लिख सकते हैं n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, which is s of n का मतलब s of 40, n का मतलब 40 divided by 2, यहाँ पे 2, a का मतलब 6, प्लस n जो हमारा है वो दिया हुआ है, that's 40 minus 1 and d is again 6. Okay, s of 40 equals to this is 20. Okay, then 2 6 are 12 प्लस यहाँ पे 39 इंटू होगा 6, s of 40 equals to this is 20, यहाँ पे 12, इसको करें 234. Okay, s of 40 equals to this is 20, 246, उसको करें मल्टीप्लाई, तो s of 40 equals to जो 40 टर्म्स का होगा, इसको देखें, दिस इज 0, 2 6 are 12, 2 2 4 are 8 and 1 9, 2 2 are 4, that's 4920. ओके, तो अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट्स क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 13th क्वेश्चन क्या कहता है। 13th क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 के मल्टीपल्स देखने हैं। देखिए 15 का पहला जो मल्टीपल होता है वो 15 होता है, दूसरा 30, तीसरा 45, यानी कि सीधे उसका टेबल। लेकिन कहां तक, कितनी टर्म्स तक आपको जाना है, अप टू 8 टर्म्स, 8 टर्म्स तक आपने देखना है। इसका सम निकालना है कि जो 15 के मल्टीपल्स में हमारी 8 टर्म्स आती हैं उनका सम कितना होगा। a हमारे पास यहाँ 15 है, d हम निकाल सकते हैं, दैट इज a2 माइनस a1, जिसका मतलब है 30 माइनस 15, जिसका मतलब 15, n आपके पास है 8। तो देयरफॉर हम कर सकते हैं s ऑफ n इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जिसका मतलब होता है n 8 अपॉन 2, 2 इंटू a का मतलब 15 प्लस 15 माइनस 1, d का मतलब 15। ओके, सो दैट इज s of 8 equals to 2 4 are 8, 15 2 are 30, प्लस यहाँ से 14 into 15, so s of 8 equals to यहाँ 30 प्लस 210, s of 8 equals to 4, that means 240, s of 8 equals to 4 into 0 0, 4 4 are 16, okay, 4 2 are 8 और 1 9, तो 960 आ रहा है आपका सम। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या कहता है, ध्यान से कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। देखिए 0 और 50 के बीच में आपने ऑड नंबर्स देखने हैं, 0 एंड 50। तो 0 एंड 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स आ रहे हैं उनका आपको सम निकालना है। तो एपी किस तरह बनेगी, 0 तो ऑड नहीं है, 1 है, 3 है, 5 है, सो ऑन, और वहां से 49 आएगा। तो इसमें लास्ट टर्म हमें पता है। अब इसमें क्या करना है, देखिए आपके पास n, लेकिन आपको पता नहीं है कितनी टर्म्स हैं, तो आपको पहले n निकालना पड़ेगा। इसमें a आपके लिए 1 है, d आपके लिए होगा a2 माइनस a1, जिसका मतलब होगा 3 माइनस 1, जिसका मतलब होगा 2। आपके पास जो लास्ट वाली टर्म भी है a ऑफ n भी है, दैट्स 49। तो चलो पहले n करते हैं कैलकुलेट। हियर a ऑफ n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a ऑफ n आपका 49 है, a आपका 1 है,
n we don't know, d आपके लिए 2 है. 49 minus 1 equals to n minus 1 into 2, that is 48. 2 को यहाँ डिवीजन में लाएंगे, n minus 1, 2 2 और 4, 2 4 और 8 plus 1, n equals to 25. मतलब इसमें 25 टर्म्स ऐसी हैं जो ऑड हैं. तो चलो अब हम s of n कर सकते हैं. नाउ s of n equals to n by 2. इसको मैं सीधे a plus a of n लगाऊंगा क्योंकि हमारे पास a of n वाली फॉर्मूला a of n का वैल्यू है हमारे पास इसमें. s of n का मतलब s of 25, that's 25 upon 2. a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू हमारे पास 1 और हमारे a of n का जो वैल्यू है that is 49. So s of 25 that is 25 upon 2, ये फ्रैक्शन में आएगा, इसको रहने देते हैं, ये 50. s of 25 is equivalent to 25, 2 1 और 2, 225 और 50, इन दोनों की कैंसिलेशन, s of 25 is equivalent to 625 हमें मिल गया. तो वो टर्म्स 25 है और उनका जो सम है वो है हमारे पास 625. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 15 होगा. देखिए उसमें क्या लिखा है, आप ध्यान से देखें इसको. वहां लिखा है a contract on construction job specifies a penalty for the delay of completion beyond a certain date as follows. 200 for the first day. एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इसमें पेनल्टी लग रही है अगर आपको काम डिले करने में समय लगेगा. मतलब आपको कोई काम दिया गया है, अगर आपको डिले हो गया, आप वक्त पे नहीं कर पाए, तो पहले दिन जो है आपको 200 रुपए जो है देना पड़ेगा पेनल्टी, अगले दिन 250 और फिर इसी तरह से 300. मतलब हर दिन जो है 50-50 का इंक्रीज इसमें हो रहा है. ठीक है, तो फिर कहता है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज. ये अप टू 30 दिन है, 30 डेज तक. तो आपको बताना कितनी पेनल्टी टोटल होगी, मतलब सम ऑफ n. देखो बहुत सिंपल है, a 200 है, d हमारे पास होगा a2 माइनस a1, जिसका मतलब होगा 250 माइनस 200, जिसका मतलब होगा 50. यहाँ n का जो मतलब है, n हमें दिया है दैट इज 30. तो नाउ इट्स इजी. तो चलिए सम ऑफ n इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus 1 into d. ओके, सम ऑफ n का मतलब होगा सम ऑफ 30 which is again n 30 upon 2, 2 into that is 200 plus n minus 1, n is 30 minus 1 and d आपका 50. s of 30 आपका फिर आएगा, this is 15, 400 and here it is 29 into 50, which is s of 30 equals to 15, 400, 0, 1450. s of 30 equals to 1850. So 1850 into 15. s of 30 equals to, so s of 30 equals to 15 into this, that is 27,750. तो ये इसकी टोटल पेनल्टी होगी. Therefore